ना बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम। पहली बात तो एग्ज़ाम में कितने का आएगा, CS में 1 या 2, बस CA के अंदर भी 4 to 5, इससे ऊपर नहीं आएगा एग्रीकल्चर इनकम पक्का। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बुक में आपको जो मैं शीट दिखा रहा हूँ उसमें टिक करे हुए हैं, आप इसको कॉपी नोट करोगे, प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाओगे। आप इस तरीके से पेज को फोटो कॉपी नहीं करोगे, आप नोट करोगे। चैप्टर का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। अगली बात, द टर्म जहाँ जहाँ मैंने टिक कर रखा है वैसे, द टर्म एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड। ए, पहले कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती हैं। पहली बात, इफ़ एनी पर्सन हैज़ गिवन एग्रीकल्चर लैंड ऑन रेंट, द रेंट सो रिसीव्ड उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड शेल बी एग्जेम्प्ट। बेटा हमारी सारी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। आप चाहो तो कॉपी के टॉप पे लिखो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज़ एग्जेम्प्ट। हम कितनी भी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से कमाते हैं सारी एग्जेम्प्ट होती है। तो कहता है, पहले समझाता है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है। किसी इंसान ने अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन को ठेके पे दिया है, रेंट कहते नहीं, हमने ठेके पे दिया है, तो वो जो ज़मीन का ओनर है वो खाली उसके हाथ में रेंट आता है, वो सारी रेंट की इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, सारी एग्जाम्प्ट होगी। एग्जाम्पल भी लिखा है, ये भी आपको नोट करना है। मिस्टर एक्स के पास 10 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है जो कि उसने लीज पे दे रखी है, रेंट ऑफ 2 लाख, तो ये सारी पूरी 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट, तो अभी तो हमें खाली ये डिफाइन किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द रेंट इज़ रिसीव्ड इन काइंड स्टिल इट इज़ कंसिडर टू बी द एग्रीकल्चर इनकम। जो भी आपका जिसने भी रेंट पे लिया था उसने कैश ना देकर जो भी क्रॉप्स वगैरह आई वो सब दिया, वो सब कुछ एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मैंने इसको टिक किया है। मिस्टर एक्स हैज लीज 10 एकड़ ऑफ लैंड और बदले में उसे वीट क्रॉप मिलती है, ये पूरी 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, हैंस एग्जेम्प्ट। थर्ड पॉइंट, इफ़ द रेंट टू बी रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन रिसीव, कभी रेंट टाइम पे रिसीव नहीं हुआ तो हमने उससे इंटरेस्ट भी चार्ज किया। मान लो 2 लाख प्लस 10,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया। ये 10,000 कहाँ पे, ये 10,000 एग्रीकल्चर इनकम माना नहीं जाएगा। ये 10,000 कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स। जितने भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, अदर सोर्स। तो इफ़ रेंट टू बी रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन रिसीव इन टाइम एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, सच इंटरेस्ट को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, वो कहाँ पे आएगा, अदर सोर्स। फोर्थ, इफ़ द एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने कहा था ना, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया वाले से आए तो एग्जाम्प्ट है, आउटसाइड इंडिया तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ऐसे करके 4 पॉइंट में नोट करना, 1 2 3 4। नेक्स्ट, फिफ्थ, इफ़ एनी पर्सन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो भी इनकम से एग्रीकल्चर, ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्रॉप्स कमा रहा है, सब कुछ गेहूँ वगैरह जो बेच रहा है, तो जो भी इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है उसको जितनी भी इनकम होगी सारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो ये 5 पॉइंट अभी तैयार हुए हैं। नेक्स्ट।